चिराग पासवान जी का मामला है, वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि 243 सीट पर हम अपने प्रभारियों को बुलाए हैं, तो 243 सीट पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। विरोध नहीं करेगा, आए चुनाव लड़े, अच्छी बात है। पार्टी मजबूत होगी और संगठन मजबूत होगा तो एनडीए को फायदा होगा, हम पार्टी को भी फायदा होगा उनके चुनाव लड़ने। बंटवारा हो गया है, तो बंटवारा हो गया भाई। आप लोग जब सब कर ही देते हैं घोषित, तो हम लोग उसमें क्या कहना। अभी तक कोई आंतरिक इस तरह के हम लोग के बीच में कोई चर्चा परिचर्चा ही नहीं हुई है। अभी कहा कि 243 प्रभारी हमारे यहाँ पर आना है उनको, और हम 243 विधानसभा क्षेत्र पर तैयारी कर रहे हैं। और जब हम पार्टी के रूप में हैं तो पार्टी की एक स्वतंत्र छवि भी होती है, स्वतंत्र पहचान भी होती है। उनको यहाँ से कुछ बताया भी जाएगा, खास करके सोशल मीडिया के बारे में, कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है, कैसे दुष्प्रचार से बचना है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे ठीक पहले एनडीए पूरी तरीके से कमर कस ली है। और आज बिहार विधान परिषद में हम मौजूद हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद के उप सभागार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी की ओर से एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में तमाम बिहार विधान सभा के जो प्रभारी बनाए गए हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से, उन तमाम पदाधिकारियों को आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से इस प्रशिक्षण शिविर में खुद हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन मौजूद हैं, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मौजूद है, इसके साथ तमाम हम पार्टी के विधायक मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए पूरी तरीके से जो है तैयारी में लगी हुई है। देखिए, आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से बिहार विधानसभा के जो प्रभारी बनाए गए, 243 सीटों पर जो प्रभारी बनाए गए, उन तमाम पदाधिकारियों को आज बिहार विधान परिषद के उप सभागार में बुलाया गया है। और देखिए किस तरीके से इस बैठक में कैसे तैयारी की जाए और कैसे 243 सीटों पर एनडीए मजबूती से चुनाव जीते, किस तरीके से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है अधिक से अधिक सीटें जीतने में कामयाब हो, इसका मूल मंत्र जो है संतोष सुमन दे रहे हैं। अगुवाई में बिहार को और विकसित करना, और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आने वाला समय में और विकास हो, बिहार का विकास हो, बिहार के गरीबों का विश्वास हम लोग के ऊपर बढ़े, उनका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। इस कड़ी में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। संतोष जी, चर्चा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है इसका। हाँ, आपके माध्यम से न्यूज़ चैनलों में हम लोग देख रहे हैं कि बंटवारा हो गया है, तो बंटवारा हो गया भाई। आप लोग जब सब कर ही देते हैं घोषित, तो हम लोग उसमें क्या कहना। लेकिन अगर पार्टी के तौर पर कहें, गठबंधन के साथी के तौर पर कहें कि अभी तक कोई आंतरिक इस तरह के हम लोग के बीच में कोई चर्चा परिचर्चा ही नहीं हुई है, तो इस पर कुछ बोलना हम समझते हैं कि प्रीमैच्योर होगा और कोई विवाद जन्म देगा। तो अभी समय आने दीजिए, समय पर सभी चीज़ों का निपटारा हो जाता है, बहुत सम्मानजनक तरीके से होगा, शांति से होगा। और हम एकजुट हैं, एकजुटता का परिचय इसमें भी आपको दिखेगा और आने वाला चुनाव में। कितने सीटों पर तैयारी चल रही है आपकी? हमने अभी कहा कि 243 प्रभारी हमारे यहाँ पर आना है उनको, और हम 243 विधानसभा क्षेत्र पर तैयारी कर रहे हैं। और जब हम पार्टी के रूप में हैं तो पार्टी की एक स्वतंत्र छवि भी होती है, स्वतंत्र पहचान भी होती है, और हमारी अपनी विचारधारा है। उन विचारधारा को हर जगह ले जाना है, जन जन तक ले जाना है, हर गाँव बिहार के हर कोने में ले जाना है। उसके लिए हमारे जो आज क्रांतिकारी साथी आए हैं, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं 243 विधानसभा के, उनके साथ आज हम लोग बैठक करेंगे। उनके साथ उनकी बातों को भी साझा करेंगे। उनको यहाँ से कुछ बताया भी जाएगा, खास करके सोशल मीडिया के बारे में, कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है, कैसे दुष्प्रचार से बचना है। तो तैयारी तो हमारी 243 पर है। अब आपका जो कहने का, पूछने का मकसद है, उसका जवाब हम अभी इसलिए नहीं दे पाएंगे कि हम कुछ भी बोलेंगे तो बात सही नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम गठबंधन के साथियों से इस तरह की कोई बात नहीं की है, इसलिए हम अपनी बात नहीं कर सकते। 6 से 7 सीटों की बात हो रही है। से ऐलान कर दिए हैं, चुनावी आगाज भी कर चुके हैं बिहार में। क्या हम पार्टी का अगला स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ तेवर अलग अपनाए हुए हैं बिहार में? तो आप क्या चाहते हैं? हम पार्टी तो तैयारी कर ही रहा है। हम पार्टी आगाज क्या, चुनाव के आगाज हो चुका है। चुनाव में हम लोग सब हैं, और हम लोग चुनाव में सदैव रहते हैं। संगठन के स्तर पर हो, चाहे पार्टी विस्तार के स्तर पर हो, तो वो सब काम चुनाव के दृष्टि से भी होता है, सामाजिक दृष्टि से भी होता है। तो हम समझते हैं कि सब पार्टियां तैयार कर रही है। जहाँ तक माननीय चिराग पासवान जी का मामला है, वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, और अगर लड़ना चाहते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो करें 243 सीटों पर लड़ेंगे, उनका विरोध नहीं करेगा। आए चुनाव लड़े, अच्छी बात है। पार्टी मजबूत होगी और संगठन मजबूत होगा तो एनडीए को फायदा होगा, हम पार्टी को भी फायदा होगा उनके चुनाव लड़ने का। वो कह रहे हैं कि 243
243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, सब एनडीए को मजबूत करने। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि 243 सीट पर हम अपने प्रभारियों को बुलाए हैं, तो 243 सीट पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब थोड़ी है कि हम पार्टी 243 सीट पर लड़ेंगे। चिराग पासवान जी का कहना है कि एनडीए एक है, और मान लीजिए कि चिराग पासवान जी, मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी 243 सीट पर एनडीए के रूप में लड़ेंगे। उसमें चिराग पासवान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, इसलिए कहीं पर कोई असमंजस नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पशुपति पारस दलित संवाद कर रहे हैं। अब किसी लोकतंत्र में सबको अधिकार है करने का। अब जनता मालिक है, जनता किसको आशीर्वाद देगी, दलितों का साथ जिसके साथ है वही नेता होंगे और वही गठबंधन। हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने जितना दलितों के लिए किया, हमको नहीं लगता है दलित कहीं इधर उधर जाने वाले हैं। किन्हीं को कुछ करने का अधिकार है, उन पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल है और हम 225 सीट से ज़्यादा सीट एक जीतेंगे। तरफ आप कह रहे हैं कि दलित आपके साथ है, तो दलितों का जो हत्या हो रहा है बिहार में, कानून के सवाल उठ रहा है, नीतीश कुमार फेल्यूर दिख रहे हैं इस मामले में, कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी इस तरह की घटनाएं होती है, हमारी संवेदना और हम लोग पूरी तरह से पीड़ित के साथ हैं, और हम समझते हैं कि सरकार इतनी सक्षम है। आप देखे होंगे कि उन पर कार्रवाई भी हो रही, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, जो लोग दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी मामला हो, जो मामला आप कहना चाहते हैं। तो सरकार पूरी तरह से सजग है और इस तरह की घटना ना हो, इसकी भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इतना दंड दिया जाए, इतना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि लोग डरे। बाकी हम समझते हैं कि इस सरकार में, सुशासन राज में जिस तरह से एनडीए ने सबको लेकर चला, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम किया है, हम समझते हैं कि ये सरकार आगे भी काम करेगी और बिहार में विकास की रथ और तेजी से दौड़ेगी। चिराग पासवान जी कांग्रेस सवाल उठा रहा है कि कांग्रेस सवाल उठा रहा है कि दलितों वाले मुद्दे पर आप लोग चुप्पी क्यों साध देते हैं? आप हो गए चिराग पासवान हो गए, लगातार थोड़ा पुराना है। देखिए, हम लोग चुप्पी नहीं साधते हैं। अब माननीय जो कांग्रेस वाले हैं, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, वो विपक्ष में है, इसलिए रोड पर हल्ला करते हैं। हम लोग सही जगह पर, जहाँ सही इलाज होना है, जहाँ से उपचार होना है, वहाँ पर हम लोग काम किए हैं, और हल्ला करने से कोई काम नहीं होता है। हम विश्वास रखते हैं उनको कार्रवाई करने में, उनको दंडित करने में, और सरकार ने अपने स्तर से, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सरकार की तरफ से, और चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री वो भी बोले हैं, सब तरह काम हो रहा है। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब बोलने से ही कुछ होता है। हम काम कर रहे हैं, हम दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं, बाकी उन लोगों का काम है अपना करने के लिए। एक सवाल है, 50% वाली जो सीलिंग है उसको लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि वो टूटना चाहिए। आप लोग का क्या मानना है? राहुल गांधी जी को तो उनके पूर्वजों को, उनके पिताजी को, उनके दादाजी और नाना जी जो भी हैं, सबको इतना बड़ा मौका मिला। उन लोग के समय में ही तो मंडल कमंडल की बात आप कहते हैं, उनके समय में तो आंदोलन हुआ। आज जितने भी पार्टियां हैं, चाहे माननीय लालू यादव जी हों, चाहे जितने भी रीजनल पार्टियां, उनके ही विरोध में सब उदय हुआ। उस समय ज्ञान कहाँ चला गया था? तो राहुल गांधी जी जब सत्ता में रहते हैं तो सब भूल जाते हैं, और आज सत्ता से बाहर हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं। बिहार में उनको लग गया कि यहाँ की धरती हमारे लायक नहीं है, यहाँ पर हम सरकार में नहीं आएंगे। तो कह दिए कि एक निष्पक्ष संस्था पर जो ट्रांसपेरेंट है और लोगों के विश्वास को जीता है, बिहार में खास करके जंगल राज से बाहर लाने में उनका भी है, उनके ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दें। तो राहुल गांधी जी तो हार के और हताशा के डर से, हताशा में एक तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह की और कोई बात नहीं। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को आरक्षण को लेकर के, वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जी, ये लोग गृह मंत्री